सुनो, सृष्टि का सृजन, ये संसार कैसे बना, ये सबको पता है कि सृष्टि का जो सृजन है ऋषियों, ये ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। इस संसार को किसने बनाया? ये ब्रह्मा जी के द्वारा संसार बना। कब बना? एक बार भगवान नारायण शेषनाग की सैया पे सागर में, क्षीर सागर में विराजमान थे और मन में आया एको अहम बहुश्यामो। प्रभु के मन में आया, नारायण के मन में आया एको अहम बहुश्यामो। कुछ नहीं था उस समय, जल ही। नार कहते हैं सिर्फ नारायण थे। नार कहते, नार यानी जल, आयन यानी घर। सबसे पहले नारायण थे। नारायण के मन में आया एको अहम बहुश्यामो, मैं एक से अनेक हो जाऊं। मैं एक से, तभी तो कहते हैं नर ही नारायण है। सबसे पहले जब कुछ नहीं था तो नारायण के मन में आया एको अहम बहुश्यामो, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तब तो ऐसा लगता है इस कथा को सुनकर कि हम किससे बैर किससे करें, तब तो सब में नारायण है। अगर भगवान ने सबसे पहले ये चाहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और हुए, कैसे हुए अभी सुनेंगे आप। तो बताओ हम बैर किससे करेंगे? बोलो। तुम किसी से बैर तो नहीं करते, बोलो। तुमने किसी, कोई, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तुमने किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं लगा रखा है? या आपके ऊपर जिसने लगा रखा है उसको छोड़ो, उसको सहन करो। तुम किसी पे कोई कोर्ट केस ना हो आपका, ध्यान दो, माफ कर दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नारायण है। एको अहम बहुश्यामो, मैं एक से अनेक हो जाऊं, मन में विचार किया। और उसी समय भगवान विचार करते करते भगवान की नाभि से एक कमल, और उस कमल के ऊपर जो है, ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी कहने लगे को अहम कुता आयात, मैं कौन हूं, कहां से आया? आकाशवाणी हुई, ए ब्रह्मदेव आप ब्रह्मा होंगे, आपका नाम ब्रह्मा, और आप सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि का सृजन करो। 1000 वर्ष तप किया ब्रह्मा जी ने। 1000 वर्ष तप करके जो है सृष्टि का सृजन किया। और सबसे पहले ब्रह्मा जी के, सबसे पहले ब्रह्मा जी के शरीर से जो है, जो हमारे गोत्र होते हैं, ऋषियों को पैदा किया। सबसे पहले क्या किया? ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से ऋषियों को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि नाम के ऋषि को पैदा किया, और मुख से अंगिरा नाम ऋषि को पैदा किया ब्रह्मा जी ने, और नाभि से पुलह नाम के ऋषि को पैदा किया, त्वचा से भृगु, अंगूठे से प्रजापति दक्ष, जिसकी कथा आएगी अभी। ये ब्रह्मा जी ने अंगूठे से प्रजापति दक्ष को पैदा किया, और अपने नेत्रों से अत्रि को पैदा किया। ऋषियों कानों से पुलस्त को पैदा किया, हाथों से कृतु को, और प्राणों से वशिष्ठ को पैदा किया। प्राणों से, ब्रह्मा जी के प्राणों से वशिष्ठ, और गोदी से जो है संत शिरोमणि देवर्षि नारद को पैदा किया। ब्रह्मा का पुत्र गोदी से। और उस समय भगवान ने अपने मुख से सरस्वती को पैदा किया। भगवान ब्रह्मा के मुख से सरस्वती उत्पन्न हुई है प्यारे, प्रकट हुई है। और मुख से सरस्वती और पीठ से अधर्म पैदा हुआ।
पीठ से अधर्म, उल्टा अगर आपके मन में कुछ चले तो वो अधर्म। धर्म को धक्का देकर धन के पीछे जब अंधी दौड़ लग जाएगी तो वो अधर्म। धर्म को धक्का देकर, मैं अपने मन से ये भगवान शिव पुराण में जो आध्यात्मिक कथा है कि धर्म को धक्का देकर जब अर्थ के पीछे अंधी दौड़ लग जाएगी फिर वो अधर्म का रूप प्रकट अधर्म हो जाएगा। तो जीवन में धर्म नहीं होगा। और फिर क्या होगा? जब पर्ची कटवाएंगे उसका एक संकेत है, ध्यान दो। जब अधर्म हावी हो जाता है, मान लो किसी ने, आप जब दान देने की बारी आएगी, जब कहीं आप दान दोगे, अगर कहीं ना कहीं वो आप पथ भ्रष्ट है तो कहीं ना कहीं दान देते देते आपके अंदर विचार बहुत पैदा होंगे। जो बोतल पीते हैं वो बोतल खरीदने से पहले विचार करते हैं, क्यों? अब पीछे से इशारा कर रहे हैं महाराज रामदयाल जी की, हमारी नगरी में यहाँ कोई नहीं पीते। रामदयाल जी इशारा कर रहे हैं, अच्छी बात है रामदयाल जी, नहीं पीते तो अच्छी बात है। क्यों पिएंगे? आपको तो सत्संग के प्याले जो मिल रहे हैं, पर पीना भी मत। अधर्म पीठ से पैदा हुआ, और जब अधर्म पीठ से पैदा हुआ, और ध्यान देना आप भी, ये जो शिव तांडव गुफा है ये सबका घर है, यहां सबके पिता है। यहां दान देने में संकोच मत करना, ज्यादा से ज्यादा यहां दान देना, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का कोई स्थान नहीं है। ये क्यों? ये किसी व्यक्ति विशेष का है। ये किसका है बोलो? हम और आपका। तो इसकी व्यवस्था कौन चलाएंगे? हम और आप। कोशिश करें प्रधान जी, सरकार से भी मत लेना। आपको जरूरत ही नहीं है सरकार से लेने की राजकोष का। क्यों? इस दरबार में भक्तों का धन लगे, इस दरबार में भक्तों का, साधकों का धन लगे। राजघोष का पैसा कोशिश करना कम से कम धर्म की कमाई, जो धर्म को धक्का देकर अर्थ इकट्ठा करके यहां लगेगा, उससे शांति नहीं मिलेगी। यहां भक्त, इतने भक्त आ बैठे हैं, आप कम नहीं है। मौका चूक ना जाए, हो सके तो अगली बार इसमें जाली लगी हो। ये जो पर्दे बार बार उठ रहे हैं ना, ये पर्दे उड़े, इसमें जाली लगे और उसमें अच्छे से। और ये कौन करेगा बोलो? अरे ऐसे कहो, हम करेंगे बोलो, पर मांगना ना पड़े। शंभू परिवार रामदयाल को मांगना ना पड़े, बिन मांगे, क्योंकि धर्म के राह पर ज्ञान योगी धर्म की राह आपको दिखाएंगे। पीठ से तो अधर्म पैदा होता है। और ब्रह्मा जी की ने सृष्टि का सृजन किया,
और इनमें से सिर्फ जो अंगूठे से प्रजापति पैदा हुए, प्रकट किए, ऐ ऋषियों उनकी कथा सुनो। ब्रह्मा के पुत्र जब प्रजापति तो बाद में बने, लेकिन पहले वो खाली दक्ष थे। दक्ष कौन थे? दक्ष। आप भी दक्ष हो? दक्ष कहते, दक्ष होना चाहिए। दक्ष दक्ष हो, दक्ष बनो। दक्ष जब था तो देवताओं ने एक मीटिंग बैठाई। देवताओं ने एक मीटिंग बैठाई और उसमें दक्ष तो दक्ष था, तो दक्ष की तो भाई दक्ष की तो हर जगह जरूरत है या नहीं, बोलो? तो देवताओं ने क्या किया? दक्ष को जो है प्रजापति, देवताओं का प्रजापति यानी अध्यक्ष चुन लिया। देवताओं का अध्यक्ष, देवताओं का क्या चुन लिया? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष प्रजापति दक्ष को अध्यक्ष चुन लिया। अब देवताओं का अध्यक्ष, जैसे हमारे यहाँ के अध्यक्ष कौन है? सुरेश कश्यप जी है? तो हम क्या जाने राजनीति की ओ, हाँ तो राजनीति। ऐसे जो अध्यक्ष को चुन लिया देवताओं ने, और जब प्रजा दक्ष को यह पद मिला, जब उनको यह पद मिला तो थोड़ा क्या हो गया? अभिमान आ गया। ऐसा होता है वैसे, जब पद के बाद अभिमान आ जाता है। कुनिहार वालों से पूछ रहा हूं मैं, जब कोई पद मिले सच में अभिमान आता है? हाँ देखो, ये ठीक बहन ने बिल्कुल ठीक कहा। और आना चाहिए, आता, आप खुद ही बोल रहे हैं कि आ जाता है और आना नहीं चाहिए। इसको इस पॉइंट को ढूंढो। हम खुद ही देखो अपने मुख से कहते कि ये आ जाता है और ये आना नहीं चाहिए। ये कौन है ऐसा बीच में जो ये हमारा जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता? हमारा जीवन इस मन के सहारे से चलता है। जो मन किया कर लिया, जो मन में आया वो कर दिया, मन में खा लिया पी लिया। ध्यान दो, ऐसा मत करो। महाजनों इन गता सपंथा, जो महाजन जो है जिस रास्ते पे चले, जिनके आज इतिहास है, उनको सुनो। और वही तो आप सुन रहे हैं। पहले जो हुआ अब ऐसा ना हो, अभिमान मत करो। दक्ष को अभिमान हो गया और एक दिन अभिमान बस जो है राजा दक्ष ने जो है एक स्वागत समारोह किया। जब पद मिला तो स्वागत समारोह किया और दक्ष को पद मिल गया। और ऐसा कहा है, स्वागत समारोह से पहले सुन लो, जो दक्ष के जो है एक जगह 60 कन्या आती है, और ऐसा कहा है उनके उसे 13 कन्या थी। 10 कन्या पितरों को विवाह दी दक्ष ने, 2 कन्या अग्नि को, और एक जो सबसे छोटी जो कन्या थी, विरनी नाम की कन्या जो है, दक्ष के साथ उसका विरनी का विवाह हो गया। बोलिए शंकर भगवान